देखिए क्लास 10 की सब्जेक्ट हमारा साइन और केमिस्ट्री चल रहा था, जिसमें हम ऑलरेडी 5-6 वीडियो बना चुके हैं। लेसन 2 हमारा है। लेसन 2 का क्वेश्चन नंबर 12। लेसन 2 का क्वेश्चन नंबर 12 हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें जो चार नंबर में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको हम बताना चाह रहे हैं। देखिए बड़ा आसान से बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग बताएं। ब्लीचिंग पाउडर का आपको रासायनिक नाम बताना है, अणुसूत्र बताना है और उसका उपयोग बताना है और गुण भी बताना है। ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो आए बहुत इजी से, बस वीडियो को आप पूरा देखें, कहीं पर स्किप मत करें। पूरा क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से। आए देखते हैं। तो कह रहा है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताना है। तो सबसे पहले हमने हर वीडियो में यही बताते हैं कि सबसे पहले हमें सूत्र याद होना चाहिए। हमें सूत्र याद है तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती। तो देखते हैं। तो कह रहा है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सबसे पहले व्यंजक चूर्ण का जो फार्मूला होता है वो ये होता है CaOCl2। ठीक है, जिस किसी को रासायनिक फार्मूला पता है, सूत्र पता है, तो रासायनिक नाम इजीली लिख लेगा। तो Ca से कैल्शियम, Ca से क्या होता है कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl से क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। फिर उसके बाद क्या था, इसका अणुसूत्र लिखना है। देखेंगे इसका अणुसूत्र सूत्र CaOCl2 है। ये हमारा एक स्टेप पूरा हो गया। तो हमें क्या बताना है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ये व्यंजक चूर्ण का नाम है और इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है वो CaOCl2 होता है, CaOCl2। और नेक्स्ट जो हमारा है, इसके गुण बताना है। गुण क्या बताना है, ये एक पीले हल्के रंग का एक ठोस पदार्थ होता है। ये एक पीले हल्के रंग का एक ठोस पदार्थ होता है, हमें गुण में ये बताना है। और इसमें हमेशा क्लोरीन की गंध आती रहती है। पहला गुण क्या है कि ये हल्के पीले ठोस पदार्थ है, एक पीला हल्का ठोस पदार्थ है और इसमें हमेशा क्लोरीन की गंध आती रहती है। ये तो एक गुण हो गया है। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण यह है कि कैल्शियम क्लोराइड को जल के साथ में गर्म करने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। क्या है कि कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड को जल के साथ में गर्म करने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। ये दूसरा गुण है। देखते हैं। तो पहला का यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है और इसमें क्लोरीन की गंध आती रहती है, स्टेप नंबर 1। दूसरा गुण क्या है, इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को जब जल में घोला जाता है, ठीक है, तो क्लोरीन गैस मिलती है। तो इसके हम रिएक्शन करेंगे। तो क्या, इसे जल में घोलकर, किसको, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2 को जल में घोलकर H2O को गर्म करा है, ये गर्म हो गया और क्या निकलती, क्लोरीन गैस निकलती है। तो इसके रिएक्शन Ca यहाँ से उठा लिया और यहाँ से O ले लिया और H, तो CaOH का होल ट्वाइस। तो क्या बन गया हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, अब हमारा क्या बचा, अब Ca यहाँ चला गया, यह इसको दे दिया, ये ऑक्सीजन ये है, 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 हाइड्रोजन ये है, तो 2 हाइड्रोजन ये हो गया। क्या बचा, गैस। तो Cl2 ये हमारी गैस हो गई। तो जो कह रहा है वही करना है। क्या कहा उसने कि जिसे जल में घोलकर, किसे, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को जल में घोलकर और गर्म करेंगे तो क्या बनेगी, क्लोरीन गैस बनेगी। फिर समझिए, इतना आपको बताते चल रहे हैं
कि इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और इसका फार्मूला होता है CaOCl2, ये फार्मूला होता है। फिर आपको गुण लिखना है, इसके गुण क्या है कि यह एक पीले, हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है, ओके, और इसमें हमेशा क्लोरीन की गैस की गंध आती रहती है। दूसरा स्टेप कि इसे जल के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस देता है, ओके। और इसकी रिएक्शन करना है CaOCl2 और जल लेना है, तो क्या बना देंगे CaOH का होल टॉयल प्लस Cl2, ये गैस निकाल देंगे और इसका नाम लिख देंगे और ये क्लोरीन लिख देंगे, ओके। देखिए अगला गुण है हमारा, यह तनु अम्ल के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकलती है। यानी कि ये जो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हमारा है, ब्लीचिंग पाउडर है, ये अभिक्रिया किससे करेगा, तनु अम्ल के साथ में, तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेंगे और कौन सी गैस निकलेगी, हमारी क्लोरीन गैस निकलेगी। और क्या करता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड की अभिक्रिया तनु अम्ल H2SO4 के साथ में कराने पर क्लोरीन गैस निकलती है। तो इसकी रिएक्शन करा देते हैं। तो कह रहा है यहाँ तनु अम्ल के साथ में क्या, यहाँ मीन्स व्यंजक चूर्ण का फार्मूला CaOCl2 की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराने पर, ठीक है, क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा। तो यहाँ से Ca उठा लिया, यहाँ से ले, और यहाँ से SO4 उठाया, SO4, तो क्या बन गया हमारा कैल्शियम सल्फेट बन गया प्लस, और देखेंगे क्या कह रहा है, यहाँ से H2 यहाँ से मिल रहा और ऑक्सीजन यहाँ से मिल रहा, तो क्या बना देंगे, जल बना देंगे, क्योंकि दो हमारे पास यहाँ पे दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन यहाँ से लेकर हम क्या बना देंगे, जल बना देंगे। और प्लस क्या देखते हैं, रह गया हमारा क्लोरीन मिल गया Cl2, ये क्लोरीन गैस निकल गई, तो क्लोरीन बनता है, ओके। तो क्या लिखना है हमें कि यह तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस निकलती है। और उसके बाद में उपयुक्त प्राप्त, और उसके आगे लिखेंगे प्राप्त, क्या निकला हमारा, प्राप्त क्लोरीन और जल। तो प्राप्त क्लोरीन और जल अभिक्रिया करके प्राप्त क्लोरीन और जल, तो लिखेंगे नए लाइन से लिखेंगे प्राप्त क्लोरीन और जल अभिक्रिया करके ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ओके, अब देखते हैं प्राप्त क्लोरीन और जल। तो क्लोरीन H2 ले लो, जल ले लिया, और क्या प्राप्त हुआ, Cl2 प्राप्त हुआ। और क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस को बाहर कर देंगे, तो यहाँ से H ले लेंगे और यहाँ से Cl ले लिया और प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ से हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे Cl कितने हैं, 2, तो यहाँ पे वैलेंसी कर देंगे तो प्राप्त होगा। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आगे देखिए, अगला गुण देखिए, कह रहा है अगला गुण क्या आता है, 2 गुण हम पहले बता चुके हैं, जो चौथा 3 गुण बता चुके हैं। चौथा गुण हमारा क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो एसीटोन, ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन और अल्कोहल के साथ, ठीक है, उनके साथ जल की उपस्थिति में जो ब्लीचिंग पाउडर हमारा है वो एसीटोन और अल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्या बात लिखना है, चौथा हमारा पॉइंट ये है कि ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन और अल्कोहल के साथ और जल की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म बनाता है। फिर समझिए कि ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन और अल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। अगला पॉइंट हमारा है कि उपयोग। अब ये क्वेश्चन ये है कि इसका प्रयोग, जो ब्लीचिंग पाउडर है हमारा, इसके व्यंजक चूर्ण, ये ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा है CaOCl2 का प्रयोग किस में किया जाता है, प्रयोग कहाँ पे होता है,
तो पहला प्रयोग तो ये होता है, आप लोगों ने ऊन वगैरह देखे होंगे, तो ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, जो ऊन होता है ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। ओके, दूसरा प्रयोग होता है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आपने टीवी वगैरह में देखा होता है, देखो कपड़े में लेकर और यहाँ पे मुंह पे सुखा देते हैं और व्यक्ति जो है तुरंत बेहोश हो जाता है, तो इससे बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। और आपने देखा होगा शक्कर, जो शक्कर आती है उसको सफ़ेद करने के लिए भी क्लोरोफॉर्म का भी यूज़ किया जाता है। और जो पानी होता है, पानी को जीवाणु रहित यानी कि सुरक्षित करने के लिए, पीने के लायक बनाने के लिए ही हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग हमारा कहाँ कहाँ होता है कि चीनी को सफ़ेद करने के लिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, पानी को साफ करने के लिए और ऊन को सुखड़ने से बचाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।